नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो गाइडलाइन अभी मिनिस्ट्री ने इशू करी है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा, जो है कोचिंग सेंटर से संबंधित है। जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में रनिंग है, उनके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी करी है, जिसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन है कि जी ये किस कोचिंग सेंटर के एप्लीकेबल है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कराते हैं उनको ऊपर एप्लीकेबल है। तो आज मेरा टॉपिक इसी के ऊपर है, मैं आपको इस पर क्लियरिटी दूंगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा, किस वजह से ये एक्ट आया है, किस वजह से ये गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी करी है, क्यों करी है, कब से एप्लीकेबल हो रहा था, क्या हो रहा था, मैं सारा आपके आज इसके बारे में डिस्कस करूँगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 6-7 साल से, 7-8 साल से ये मैटर भी चल रहा है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी, जिसको स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है रिट पिटीशन फाइल करी थी 2017 में। इस रिट पिटीशन पे कोर्ट ने डिसाइड किया था कि एक एसआईटी का गठन किया जाए, जो एसआईटी इस चीज़ को देखे कि जो स्टूडेंट है उनके सुसाइड के रेशियो क्यों बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट डिप्रेशन में किस वजह से हैं, इसको एनालाइज किया जाए। कोचिंग सेंटर्स जितने भी रनिंग में हैं फिलहाल, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रॉपर है या नहीं है, इन चीज़ों को सबको जानने के लिए एक एसआईटी बनाने के लिए कहा गया था। जो एसआईटी की जो नाम दिया गया था वो अशोक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी, जो 2017 में बनाई गई थी। जो 2017 में कमेटी बनाई गई थी अशोक मिश्रा कमेटी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दी थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में, वो जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके बाद में हमारी जो पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है, उसी को कंसिडर करते हुए आई है। अब इसमें जो गाइडलाइन जारी करी है गवर्नमेंट ने, वो गाइडलाइन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, किन किन कंडीशंस पे एप्लीकेबल होगी, कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स के अंदर आएंगे, कौन से कोचिंग सेंटर्स के बाहर जाएंगे, कौन स्टूडेंट की क्या क्राइटेरिया रहेगा, कोचिंग सेंटर का क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो भी कोई स्टूडेंट है वो बिलो 60 ईयर्स है। अगर वो बिलो 60 ईयर्स है तो वो कोई भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकता है, चाहे वो अपने करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की तैयारी करा रहे हैं। वो किसी भी तरीके की तैयारी कराते हैं, कोई भी स्टूडेंट जो बिलो 60 ईयर्स है वो कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले पाएगा, और ना ही कोई कोचिंग सेंटर उनको एडमिशन देगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस गाइडलाइन को एप्लीकेबल होने से बाद में, पहले जो भी है, उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने कोई फीस वगैरह पे कर रखी, तो ये कोचिंग सेंटर की जिम्मेवारी है कि उसकी स्टूडेंट की फ़ीस को वापस करें। ये स्टूडेंट की फ़ीस को वापस करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन ये बना रहे हैं, गवर्नमेंट ये कोचिंग सेंटर्स के ऊपर बनाई गई है। कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस उनको फुलफिल करने की पड़ेगी, वो मैं थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो भी कोचिंग सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट 50 और मोर देन 50 हैं, जहाँ पे स्टूडेंट 50 और फिर मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये स्टेट की जिम्मेवारी है, यूनियन टेरेटरी की जिम्मेवारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गाइडलाइन सभी स्टेट्स को जारी कर दी है। स्टेट्स इसमें अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे, लेकिन रूल्स जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने भेजे उसी हिसाब से बनाए जाएंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फायर फाइटिंग अलार्म होने चाहिए, कोचिंग सेंटर के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, इमीडिएट डॉक्टर असिस्टेंट होना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर की सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ट्यूटर जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, एक भी ट्यूटर ग्रेजुएट से नीचे नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्यूटर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर मॉरल कोई केस रनिंग में चल रहा हो, या किसी लड़की ने, किसी स्टूडेंट ने कोई उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए हुए हैं, अगर वो रनिंग में है तो वो ट्यूटर उस कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकता है। इसके साथ साथ जो कोचिंग सेंटर जितने भी हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए, जो गवर्नमेंट हर स्टेट अपने हिसाब से उसमें गाइडलाइन जारी करेगी। कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि जो भी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा है, तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबल ऑफ दिस गाइडलाइन, ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होने से 3 महीने के अंदर अंदर वो अपने कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अप्लाई करें। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोचिंग सेंटर, उनको ये गाइडलाइन दी गई है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 2 महीने से पहले पहले नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर करें। अब मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो बिलो 60 ईयर्स के हैं, उनको किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा।
हाँ, अगर वो ऑलरेडी सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर कर चुके हैं, अपना 12th क्लास को क्लियर कर चुके हैं, तब उनको एडमिशन दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर वो हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी गाइडलाइन। ऐसा नहीं है, ये गाइडलाइन सभी कोचिंग सेंटर के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो मैथ पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, चाहे ट्यूटर कुछ भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो उनकी क्लासेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो उसमें गाइडलाइन क्लियर कही है कि ट्यूटर जो भी है और वो 16 ईयर्स के बिलो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग सेंटर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके पीछे में गवर्नमेंट की थोड़ी सी मंशा ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, जो स्ट्रेस लेवल है स्टूडेंट्स का, उस स्ट्रेस लेवल को कम किया जाए। जो सुसाइड के रेशो बढ़ रहे हैं भारत के अंदर, उन सुसाइड के रेशो को स्टूडेंट के अंदर जो बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए। ये जो अननेसेसरी की जो टारगेट्स होता है स्टूडेंट के ऊपर कि इसके परसेंटेज हम इतनी परसेंटेज ला के देंगे, जो फेक कमिटमेंट करते हैं कोचिंग सेंटर, उनको स्टॉप किया जाए। इसी के रिगार्डिंग ये गाइडलाइन है। होप आपको मेरी ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने सभी मित्रों को इस चैनल को शेयर करने के लिए बोलें। धन्यवाद सर।